नमस्कार, बॉलीवुड की तमाम ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। देखते हैं क्या है आज हमारी खबरों में खास। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूबर रणबीर अहलावादिया की। रणबीर अहलावादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके पॉडकास्ट द रणबीर शो को फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके लिए कड़ी शर्तें भी रखी गई हैं। अदालत ने कहा कि शो में कोई भी अश्लीलता नहीं होगी, न ही किसी केस पर टिप्पणी की जाएगी। ये फैसला तब आया जब अहलावादिया ने अपने खिलाफ दर्ज हो रही एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। विवाद तब शुरू हुआ जब इंडियाज गॉट टैलेंट शो में माता पिता पर की गई टिप्पणी के चलते देश भर में विरोध शुरू हो गया था। इस विवाद का असर द रणबीर शो पर भी पड़ा, जहां सेलिब्रिटीज ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब कोर्ट ने इस फैसले के बाद रणबीर अपने शो को नए नियमों के तहत दोबारा शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की उम्र का असर दिखने लगा है, ब्लॉग में खुद जाहिर की चिंता। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए खुलासा किया कि बढ़ती उम्र का असर अब उनके काम पर पड़ने लगा है। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान कभी कभी डायलॉग्स भूल जाते हैं और दोबारा टेक लेना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब फिल्मों का चुनाव लेकर भी काफी सोच विचार करना पड़ता है। हालांकि बिग बी के स्वीकारोक्ति के बाद उनके फैंस में चिंता बढ़ गई है, लेकिन उनका कहना है कि अब भी वह पूरी लगन और मेहनत से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल 97वें ऑस्कर अवार्ड्स में नो अदर लैंड ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का खिताब जीता, जो गाजा के वेस्ट बैंक में बसे फिलिस्तीनी समुदाय मासाफेर यट्टा की कहानी बताती है। ये फिल्म इजरायली पत्रकार युवल अब्राहम और फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट बदरेल अद्र द्वारा बनाई गई है। ये जीत दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि ऑस्कर अवार्ड्स में अमेरिकी नीतियों का प्रभाव रहता है। एशियाई और मिडिल ईस्टर्न सिनेमा में भी इस साल ऑस्कर में जगह बनाई, जिसमें जापानी फिल्म ब्लैक बॉक्स डायरीज और भारतीय अमेरिकी फिल्म अनुजा भी शामिल थी। ऑस्कर के इतिहास को देखें तो कई बार अंतर्राज्यीय राजनीति भी विजेताओं के चुनाव को प्रभावित करती है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कभी कोई बयान नहीं आया है। क्रिकेट और सिनेमा के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। ऑस्ट्रेलियाई धाकड़ बल्लेबाज डेविड वार्नर अब अपने चौके छक्कों के बाद बड़े पर्दे पर भी धमाल मचाने वाले हैं। पुष्पा के निर्माताओं ने घोषणा की है कि वार्नर जल्द ही साउथ इंडियन सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं। इस खबर से फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि वार्नर पहले भी अपने सोशल मीडिया पर साउथ इंडियन फिल्म के प्रति अपनी दीवानगी जाहिर कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्रिकेट की तरह एक्टिंग में भी क्या वार्नर अपनी अलग पहचान बना पाएंगे या नहीं। मॉडल और अभिनेत्री अलकृंता सहाय को, जो विक्की कौशल के साथ फिल्म लव पर स्क्वायर फीट में नजर आ चुकी हैं, उन्होंने हाल ही में एक पंजाबी फिल्म छोड़ने का बड़ा खुलासा किया। अलकृंता ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट दमदार थी, लेकिन प्रोड्यूसर का व्यवहार अजीब था, जिससे वह असहज महसूस करने लगी और आखिरकार फिल्म छोड़ने का फैसला लिया। 2014 में मिस इंडिया अर्थ का खिताब जीत चुकी अलकृंता अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। उनका यह बयान फिल्म इंडस्ट्री में एक नई बहस को जन्म दे सकता है। बॉलीवुड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS TV न्यूज।